और अब बात करेंगे उत्तरकाशी के ऑपरेशन टनल की, जिसको फिलहाल कुछ पल के लिए थाम दिया गया है क्योंकि टनल में दरअसल तेज वाइब्रेशन जो है वो महसूस की गई और इस वाइब्रेशन के बाद काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है और फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल होगी सिचुएशन फिर उसके बाद जो बोर का काम है उसको दोबारा शुरू किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां पर पिछले इतने दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए तमाम वो कोशिशें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई अड़चन आगे आ रही है जिस वजह से विलंब होता जा रहा है उनको रेस्क्यू करने में। तेज वाइब्रेशन की वजह से काम में रुकावट आई है और वाइब्रेशन से टनल को नुकसान चूंकि पहुंच सकता है, इसीलिए इस काम को रोक दिया गया है फिलहाल कुछ टाइम के लिए। वाइब्रेशन को लेकर एक्सपर्ट्स जांच करेंगे। सृष्टि पांडे हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ वैभव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सृष्टि का मैं यहां पर रुख करूंगी, आप दोनों ही इतने टाइम से वहां पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी रिपोर्ट्स हम तक दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार ये बाधा आ रही है। अब ये जो एक नया ये बताया जा रहा है कि वाइब्रेशन फील हो रहा है, कितना वक्त इसको लग सकता है, किस वजह से ये वाइब्रेशन फील हो रही है, क्या जानकारी सृष्टि? बिल्कुल हिमानी, देखिए सबसे पहले ये तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको और सारी डिटेल्स दूंगी। ये वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर जो इक्विपमेंट्स हमने आपको बताए थे कि कुछ इक्विपमेंट्स अभी और पहुंचाने बाकी हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रक यहाँ पर लग चुका है, ये मोटे पाइप्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल ड्रिलिंग में ही इस्तेमाल किए जाने हैं और उनको अभी यहाँ पर रोका गया है और कुछ समय के बाद में इसे लेकर जाया जाएगा। जैसा आपने कहा कि वर्टिकल ड्रिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो बहुत घातक भी है, क्योंकि आप देखिए कि पहाड़ी के ठीक ऊपर आप देख सकती हैं कि कितनी ऊंचाई है और ठीक नीचे इसके टनल है। सबसे बड़ी बात, वर्टिकल ड्रिलिंग के पहले जो ग्राउंड लेवल का काम है उसे किया जाता है। ग्राउंड लेवल के काम करते वक्त ये वाइब्रेशन फील की गई है। उसके बाद अब एक्सपर्ट्स जो है, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये वाइब्रेशन नॉर्मल है या फिर ये टनल के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि आप देखिए इतने भारी भरकम इक्विपमेंट जो है अगर यूज किए जाएंगे तो कितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, कितना ज्यादा कंपन होगा, जिसकी वजह से टनल के अंदर जो दरारें आई हैं वो और ज्यादा घातक साबित हो सकती हैं। इसीलिए अभी इंतजार करना होगा। अभी जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसकी शुरुआत नहीं की गई है, ग्राउंड लेवल का काम जरूर यहां पर किया जा रहा है, ये सच है। लेकिन इसी के साथ एक और खबर यहाँ पर, जैसा हम सुबह से आपको बता रहे थे कि प्लाज्मा कटर पहुंचा हुआ है, वो ऑगर मशीन को काटने का काम कर रहा है, क्योंकि ऑगर मशीन की जो ब्लेड्स है वो बुरी तरीके से फंस गई थी। प्लाज्मा काम कर रहा है और उसके बाद ऑगर मशीन, मान लीजिए आप कि देर शाम तक बाहर निकलेगी, उसके बाद मैनुअली ये प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग की बात लगातार की जा रही थी उसे अब हाथ से करने की कोशिश की जाएगी। जो वर्कर्स हैं वो पाइप के अंदर जाकर हथौड़े के जरिए और भी जो भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं उसके जरिए तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, यानी कि जिस प्लाज्मा कटर का आप जिक्र कर रही हैं, आखिर उससे कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, काम को रहा है, जरा दर्शकों को वो समझा देते हैं कि आखिर प्लाज्मा कटिंग क्या है। तो एक थर्मल कटिंग प्रक्रिया है प्लाज्मा, जिसके जरिए उस जो मशीन का उसके ब्लेड्स को काटा जा रहा है। गैस के प्लाज्मा से कटिंग होती है और इसके जरिए उसे काटकर फिर बाहर निकाला जाएगा। बिजली से गर्मी पैदा की जाती है ताकि उसे पिघलने में थोड़ी आसानी हो। गर्मी से गैस जो है वो बनता है और प्लाज्मा जो है वो फिर वहां से निकलता है। प्लाज्मा मेटल को पिघला देता है और उसके पिघलने की वजह से थोड़ी सी आसानी होती है। मेटल को पिघलाकर फिर बाहर निकालने का काम जो है वो इसके जरिए किया जाता है, जिससे एक बड़ी सफलता जो है वो जल्दी हासिल हो सकती है, क्योंकि ऐसी जटिल स्थिति में प्लाज्मा कटिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो साबित होती नजर आती है। हमारे सहयोगी वैभव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट? दीपेश, देखिए लगातार प्लाज्मा कटिंग को लेकर जिन चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त तमाम टीमें से जूझ रही है, लेकिन विकल्प 2 की तरफ भी विचार किया जा रहा है। कुछ मुश्किलें जरूर हैं और अगर संतोष आप आगे आ पाए, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर जैसा कि सृष्टि ने आपको जानकारी दी, वो तमाम चुनौतियां और उन तमाम चुनौतियों से निपटने के बीच वक्त भी आपको बहुत ज्यादा जाया नहीं करना है, लेकिन फिर भी विकल्प 2 पर विचार किया जा रहा है। उसको लेकर ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये निडल है वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर, जिस निडल को अब यहां से आगे ले जाया जा रहा है और इसको टॉप पहाड़ी पर ले जाया जाएगा, जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग
का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन पहले विकल्प, जो सबसे मजबूत विकल्प को लेकर चर्चा की जा रही थी, उस विकल्प में भी तमाम चुनौतियां जो है वो सामने आ रही हैं। अब अगर मैनुअल ड्रिलिंग की जाती है आने वाले वक्त में, तो वक्त लगेगा मैनुअल ड्रिलिंग में तकरीबन 2 से 3 दिन का। मैनुअल ड्रिलिंग करना, आप सोचिए, इतने सकरे पाइप के अंदर जाकर और उस पाइप में मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम देना बहुत चुनौतीपूर्ण है। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी सृष्टि के पास। सृष्टि, तमाम चुनौतियां हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन तमाम चुनौतियों से निपटा जाए, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। सृष्टि। बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि मुश्किलें बहुत हैं और ये अब तक की इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक रोजाना उम्मीद बन रही थी कि जल्द से जल्द काम पूरा होगा, लेकिन जिस तरीके से ऑगर मशीन फंस गई और उसको निकालने के लिए एक नई मशीन मंगाई गई, और अब खबर ये मिल रही है कि मैग्रा रॉड कटर एक मशीन है जिसे यहाँ पर लाया जाएगा और प्लाज्मा अगर काम नहीं कर पाता तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। ONGC के जो डायरेक्टर हैं उनके आदेश के बाद में इस तरीके का स्टेप यहाँ पर एक बार फिर से लिया गया है। यानी आप समझिए कि सबसे बड़ी चुनौती ऑगर मशीन को बाहर निकालने की है। देर शाम तक उसे बाहर निकालने में सफलता हालांकि मिल सकती है। कितना समय लगेगा, टाइमलाइन को लेकर सबसे बड़ी दुविधा है कि किसी भी कीमत पर आप ये समय नहीं बता सकते कि किसी भी स्टेप में इस